स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो कल के लिए होंगे, वैलिड होंगे। और एक हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था एक स्टॉक के बारे में जिस कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इन्हें जो है 10,000 करोड़ के आसपास में ऑर्डर मिला हुआ है और ये कंपनी एक्चुअली में एआई बेस्ड कंपनी है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, स्टॉक जो है ना इसका 350% टाइप शूटअप हो गया है। अगर मैं इसके एक बार आपको ये चार्ट के दर्शन कराऊं मैं आपको, तो इसका हाल कुछ इस तरह से है। पिछले इसी साल में जनवरी टू टिल डेट अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 700% के आसपास में जो है वो अपनी मूवमेंट की हुई है। 7.738%। इसका मतलब ये स्टॉक 100 रुपए से सीधा 625 रुपए के आसपास में हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टॉक जो है वो न्यूज बेस्ड बन गया है। काफी एक्चुअली डिस्कशन में भी होगा। तो एक व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस स्टॉक के बारे में अपना व्यू शेयर करने के लिए। तो इंटरडे के स्टॉक के साथ साथ 2 मिनट लेके इसके बारे में भी बात कर सकता हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास भी हो, या इतना शूटअप होने के बाद आप लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में। तो अभी हम इसको जरा एक फंडामेंटल और टेक्निकल में तो क्या है, ऑलरेडी 600 से 700% ये आप हो चुका है, तो इसका क्या खासी टेक्निकल देखेंगे। और थोड़ा सा फंडामेंटल में मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू आपको दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी प्राइस के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेबी के स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेशन है कि जो है वीडियोस में या यूट्यूब पे हम प्राइस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट अभी मैं आपको बता दूं। फंडामेंटल में हम प्राइस के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन चार्ट के बारे में चार्ट में हम बात नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है दोस्तों, इसका पी देखिए। पी से मोटा मोटी हमें ये अंदाजा लगता है, ये पता चलता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, कम है, या मतलब सस्ता है, मीडियम है, या महंगा हो चुका है। तो 600 का पी जो है दोस्तों, ये तो मतलब किसी भी हाल में वैलिड नहीं होगा। ये तो अगर एक चेक बॉक्स आप रखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम कि वैल्यूएशन क्या है, मार्केट कैप क्या है, आरओसी क्या है, बुक वैल्यू क्या है ना, तो उसमें जो स्टॉक पी का जो चेक बॉक्स है ना, उसमें बिग नो आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता 29,000 करोड़ की वैल्यूएशन को। लास्ट टाइम इस तरह का हमने जो है वो जोमेटो कंपनी में भी देखा था। उसके बाद से आप जोमेटो कंपनी का चार्ट अभी आप चेक कर लीजिएगा खुद से क्या हाल हुआ है। जब जिस वीडियो में हमने जोमेटो का भी एनालिसिस कुछ इसी तरह से किया था, तो उसका हाल ये था। 29,000 करोड़ की कंपनी है और उसका पीई रेशो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप किसी भी बेस्ट अभी आप किसी भी निफ्टी 50 की कंपनी से अगर आप इसे कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। 4 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके बाद उसका पी रेशो 14 है। और यहाँ पर स्टरलाइट है जो कि कंपनी सिर्फ 29,000 करोड़ की है और उसके बाद उसका पी रेशो 629 का है, जो कि बहुत। रिटर्न ऑन कैपिटल 7%, इससे ज्यादा तो एफडी में ही हमें मिल जाता है, तो फिर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी हमें सेंस नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा पी रेशो इसका कंपेयर कर लेते हैं। देखिए पी रेशो कहाँ था इसका 1400 से, उसके बाद कैसे क्रैश होते हुए 600 पे आया हुआ है। और प्राइस की बात करेंगे तो देखिए टॉप मोमेंट, बॉटम मोमेंट। मान लीजिए कि अगर इनको 10,000 करोड़ के आसपास का जो न्यूज में आर्टिकल्स में आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर मिला है, तो भी अगर 7% के हिसाब से तो प्रॉफिट तो 700-800 करोड़ से ज्यादा नहीं होने वाला है ना। तो उसके बावजूद फिर स्टॉक में 350% का मूवमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लकी होंगे अगर आप मार्च में यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिए होंगे 100 रुपीज पे, ये सोच के कि चलो एआई की कंपनी कुछ करेगी, तो उसके बाद आप लोगों को जो मिलना है वो मिल गया। अब क्या करें, वो तो बहुत डेंजर सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए प्रॉस में तो कुछ है ही नहीं, जो भी है सब कौन सी बुक वैल्यू से 13 टाइम ऊपर चल रहा है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज जो है वो भी लो है। कंपनी ने जो सेल्स की है वो -33% से किए हुए हैं। सिर्फ एक ऑर्डर मिल गया है 10,000 करोड़ का, उसके लिए वैल्यूएशन कंपनी के जो 600 600 टाइम हो जाएगी, वो कोई वैलिड रीजन नहीं हो सकता दोस्तों। प्रोमोटर्स अगर सब कुछ ठीक है तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग क्यों लो कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, इतना होने के बाद भी पिछले 3 सालों में -2% का है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पीएस का कंपेरिजन आप कर सकते हैं। यहाँ पे इनके पीएस है बिरला वगैरह का, उसके बाद भी यहाँ कंपनी और भी है 39 पे है, 31 पे चल रही है कंपनी, तो माइनस में चल रही है, आरओसी 7%।
क्वार्टरली रिजल्ट पे डायरेक्ट जंप करते हैं हम ईयरली रिजल्ट पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर देखिए 2023 में पॉजिटिव, फिर 2024 में -41%, 2025 में -2% और ओनली 18% के ये मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ चल रहा है, प्रॉफिट तो नहीं, सेल्स ग्रोथ चल रहा है। और उसमें स्टॉक ने 350% का ऑलरेडी मूवमेंट कर लिया हुआ है। तो ये भी वैल्यूएशन जो है जो जस्टिफाई नहीं होती है। अब एक्सपेंस पे आप नजर डालेंगे दोस्तों, तो एक्सपेंस में एक बेहतरीन चीज यहाँ पे देखने आए, इंटरेस्ट रेट। कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा लोन है कि हर साल 224 करोड़ का इंटरेस्ट ही पे कर रही है। बहुत ज्यादा अगर इसका प्रॉफिट उसमें से 700-800 करोड़ हो भी गया तो भी 225 करोड़ के आसपास में तो वो उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही निकल जाएगा, तो बचा 500 करोड़। अगर आप 10,000 करोड़ का 500 करोड़ का रेशो भी मारते हैं तो 3-4% से ज्यादा नहीं होने वाला है। उसके बाद भी स्टॉक जो वो 300% से मूव कर चुका है। प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 100 करोड़ का है। 100 करोड़ के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी कंपनी का वैल्यूएशन जो है 29,000 करोड़ है और स्टॉक इतना भाग रहा है। तो मोस्टली ये सब देख के अभी मोटा मोटी मुझे ये लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है कि एक बबल क्रिएट हो गया है, क्योंकि एआई में, इंडिया में एआई में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। एआई से जुड़ी दो चार ही कंपनी है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इन्वेस्टर इसके ऊपर में टूट पड़े। हाल फिलहाल में आप सुन रहे होंगे कि जो एक कंपनी है, एडलवाइस कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो इंडिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। और अब बैलेंस शीट के बारे में मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो इनकी बोरिंग कुछ कम नहीं है। 600-700 करोड़ की बोरिंग शॉर्ट टर्म में है और लॉन्ग टर्म की बोरिंग जो है वो 1200 करोड़ के आसपास की है। तो ये भी इन्हें चुकाना है। तो ये है। अब यहाँ पे कंपनी को है जो है प्रॉफिट कर रही है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखते हैं इसका, सेल्स कर रही है 5,000 करोड़ के आसपास में और बैंक में जो है वो 300 करोड़ 500 करोड़ मेंटेन है। और यहाँ पे प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है 9% से छोड़ भी चुके हैं पिछले 2 ही सालों में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे पब्लिक के पास ही है। तो इस तरह की कंपनी में बबल क्रिएट हो जाता है। अब ये इसका फंडामेंटल एनालिसिस था। मैं आपको टेक्निकल में भी, मुझे एक चीज मैंने देखी है जब मैं इसको चेक कर रहा था आपकी रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे देखिए सिर्फ मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक और वैल्यूम देखिए ड्राई होते हुए चले जा। तो इन सब चीजों को देख के मोर और लेस मुझे ये थोड़ा बबल जैसा ही लग रहा है। और फिर से इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही फंसे होंगे, क्योंकि अगर जो भी इन्वेस्टर होगा वो उसने ऑलरेडी जो है प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो मोर और लेस फिर ये जब ये इसका रिजल्ट अनाउंस होगा क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ में, उसके बाद से ये स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि फिर इसका डाउन ट्रेंड शुरू होगा और जो भी इसकी करेक्ट वैल्यूएशन है वहां पे जाके ये साइडवेज हो जाएगा दोस्तों। तो जरूर से इन चीजों का ख्याल रखिए, इस तरह का एनालिसिस करिए। इस तरह का एनालिसिस आपको किसी भी स्टॉक के लिए चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट डाउन कर सकते हैं। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो इसी तरह से हम थोड़ा-थोड़ा एनालिसिस करते हुए हम खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सीधा जंप करेंगे हम हमारे मेन मुद्दे पर, जिसका नाम है इंट्राडे स्टॉक में एनालिसिस करने वाले हैं। तो निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो मैं आज वीकली से स्टार्ट करना चाहूंगा। एक बार उसमें थोड़ा क्लियर व्यू तो एग्जैक्टली कहाँ भी कहीं पर भी नहीं है। लास्ट टू लास्ट वीक में जब ये फॉल किया था तो उसमें वैल्यूम नहीं था, इसकी वजह से इसने जरूर से अपवर्ड रैली दिखाई है, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यूम नहीं था। अगर आप इसका वैल्यूम देखना की कोशिश करेंगे तो वैल्यूम आता है 1 पॉइंट, यहाँ पे आप देखिएगा वैल्यूम है 1.87 बिलियन का और ये वैल्यूम कम थी। यहाँ पे वैल्यूम कम थी इसकी, तो कम वैल्यूम से इसने हायर हाई बनाने की कोशिश की है। तो ये अभी अभी भी एग्जैक्टली क्लियर इंडिकेशन तो नहीं है हमारे पास में। तो जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो इसी तरह से रहेगी कि जब भी हमें सेल करना होगा तो कोई भी जिस हिसाब से भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीकली को मानते हैं, ईयरली को मानते हैं, मंथली को मानते हैं, जब ये ब्रेकआउट करेगा उसके बाद इंट्राडे में हम सेल प्लान करेंगे। और जब बाय करना होगा तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद से। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो पूरे इस हफ्ते में हम फॉलो करने वाले हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये इसका सपोर्ट है। सपोर्ट से ब्रेकआउट होने के बाद, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी ये निफ्टी 50 जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मोस्टली हम साइडवेज ही एक्सपेक्ट करने वाले हैं। और अभी इसने इस रेजिस्टेंस को हाईएस्ट डिलीवरी के साथ इनसाइड में ब्रेक कर दिया है। इसकी वजह से सेल में हमारा प्लान जो रहेगा, रुझान थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो प्राइस के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा, सेबी रजिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन आप देख लीजिए 29 मई का जो हाई है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ के आसपास में मिलता है उस दिन, तब हम लॉन्ग का एक थोड़ा सा ट्रेड प्लान करेंगे। अभी तो फिलहाल हम सेल ऑन राइज ही प्लान करेंगे। अगर मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो फिर वहां से सेल कर देंगे। इस लेवल पे बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कैसी स्ट्रेटेजी
फॉलो होती है। तो इसके लिए हमने 2 स्टॉक हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। पहला जो है बजाज ऑटो है दोस्तों। ये बताने से पहले एक बार बजाज ऑटो से रिलेवेंस है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी जो है वो हाईज़ ब्रेक कर रहा है, फिलहाल हाईज़ ब्रेक कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है? और जो निफ्टी का ऑटो है, वो भी अगर आप देखेंगे तो सेम जो है मोमेंटम उसका स्टेप जो है वो निफ्टी की तरह ही है। यहाँ पे भी हाईज़ ब्रेक हुए, यहाँ पे भी, फिर यहाँ लो ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे भी हाईज़ ब्रेक। लेकिन स्टॉक में क्या हुआ है ना दोस्तों, बजाज स्टॉक में ना अभी मोमेंटम आई नहीं है। इसने इस पार्टी को, रैली को जॉइन नहीं किया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वो दिन था जहाँ पे यहाँ पे वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी है 30 अप्रैल की, जो अभी तक भी स्टिफ बनी हुई है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो उसके इंपॉर्टेंट जोन में ये आ चुका है दोस्तों। और वहां पे आते ही ना इसने लो वॉल्यूम से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। कल इसने हल्का सा हायर हाई का भी प्लान किया हुआ है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है मॉर्निंग में और फिर यहाँ पे मोमेंटम आने की कोशिश करता है, इसे ब्रेक करता है, तो फिर दोस्तों हम यहाँ से इसे एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे इसके हाई तक, यहाँ से इसके हाई तक इसको प्लान करने जा रहे हैं। तो पहला स्टॉक हमारे पास बजाज ऑटो है, जो कि हम लॉन्ग की तरफ में इसका व्यू रखने वाले हैं। सेकंड स्टॉक में मैं आईसीआईसी बैंक है, तो उसका जो सेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में देखेंगे ना दोस्तों, जो क्लोजिंग हुई है वो वीकली हाई के ऊपर हुई है, जबकि निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। तो जो इसने क्लोजिंग भी की है, वो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया, लो वॉल्यूम से इसने, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें करेक्शन आने वाला है। अगर इसमें करेक्शन आता है तो हमारे पास एक स्टॉक है बेहतरीन, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ये इसका रेजिस्टेंस है, बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस है, आपने देखा होगा। अगर एक यहाँ पे अगर पिछले 1-2 महीने की वीडियो अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो ये लेवल आपको याद भी होगा। यहाँ से हमने लगातार इसको, यहाँ पे भी दिन सेलिंग प्लान की थी और यहाँ पे भी हमने सेलिंग किया था। उसके बाद से ये स्टॉक अब हमारे इंट्राडे के रडार में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं ना, इसने वॉल्यूम को हायर हाई कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन भी इसको मिला है। रिजेक्शन मिलने के बाद तो पॉइंट ऑफ एक्शन हमें मिल गया, हमारा जो लेवल है वो हमें मिल गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पे हमें कहीं पर ही दिखते हुए मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ओपनिंग करेगा इसके नीचे, के बाद से ये रेजिस्टेंस लेने के लिए इस जोन में जाएगा। तो यहाँ से जब ये जोन को ब्रेकआउट करके फेल होने की कोशिश करेगा ना, तो हम इसे सेल का जो है वो प्लान करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से इस वीडियो में अभी हमने लास्ट में जब हमने शेयर किया था, तो उसका एग्जैक्टली रिव्यू नहीं किया है, मैं कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इन्फोसिस को लॉन्ग के बारे में बात की थी। तो अगर आप देखेंगे ना, ये दिन तो अभी बना हुआ है, इसको फिर भी आप कल के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे हमने, ये क्लोजिंग हुई थी, हमने इसके ऊपर की ओपनिंग चाहिए, उसके बाद से इसे लॉन्ग का हमने सोचा था कि इसको हाइपोथेसिस बनाया था लॉन्ग के लिए। और उसको दोस्तों उस दिन हमने इसे बेहतरीन ट्रेड भी किया है, ट्रेड भी किया है। 1:5 का हमें इसमें जो है टारगेट प्रॉपर अचीव हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, कॉन्फर्मेशन भी देते हैं, उसे स्टॉक को ट्रेड भी करते हैं। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह की छोटी छोटी बातें थोड़ा एनालिसिस करते करते, जिससे आपको भी कुछ सीखने मिले और हमें भी कुछ सीखने मिले। इसी तरह से स्लोली स्लोली आपकी जर्नी जो है वो बिगनर्स टू एडवांस में चली जाएगी और लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग चली जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।